चंदाजीवी लोगों से आप जरा पूछिए कि इनका 80% मेरिट आता कहां से है। जिस तरीके से गंदी नाली में घुस करके जाति के आधार पे इनको नाली में घुसाया जाता है, और नाली में घुस करके जो नाली साफ करने का काम करते हैं, सबसे पहले वहां पहुंच करके तुम लोग नाली साफ करने का काम करो, उसके बाद फिर आरक्षण का विरोध बेटा करना। आरक्षण हमारे ऊपर चोट करता है, आरक्षण से देश बर्बाद होता है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जब तुम चीटिंग करके नकल करके मेरिट बनाते हो तो उससे देश नहीं बर्बाद होता है। और जो अंधभगत यहाँ फुदक रहे हैं, कुत्ते दुम हिला रहे हैं, मैं इनको कहूंगा कि रात ज्यादा हो गई है, ये निकलने चिन्मयानंद के बिस्तर पे इनकी दीदियां जा रही है। हमारे जो योगी जी हैं उनके ऊपर रहा है। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, जब कभी आप लोग देखते होंगे जैसे ही आरक्षण का नाम अगर कहीं आता है तो कुछ चंदाजीवी लोग हैं जिनके पेट में तुरंत मरोड़ हो जाता है, तुरंत उनको दर्द होना शुरू हो जाता है और वो आरक्षण को अनाप शनाप रूप देना शुरू कर देते हैं। कहीं कहेंगे कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, कहीं कहेंगे आरक्षण विरोधी है, कहीं कहेंगे कि आरक्षण जो है देश को एकदम से बर्बाद कर रहा है। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो चंदाजीवी लोग हैं, जो अपने आप को मेरिटधारी बताते हैं, ये एक नंबर के डकैत हैं, एक नंबर के चीटर हैं, एक नंबर के हरामखोर हैं। अब इसमें तमाम अंधभगत भी जुड़ रहे हैं, चंदाजीवी भी जुड़ रहे हैं, ये हरामखोर भी जुड़ रहे हैं जो कि अनाप शनाप बकेंगे। लेकिन आप लोगों को अनाप शनाप नहीं बकना है, आप लोगों को सिर्फ लगातार वीडियो शेयर करना है। ये जो लोग कहते हैं कि आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है और हम मेरिटधारी हैं, हमारा 80% मेरिट आता है, कहते हैं ना कि हमारा 80% मेरिट आता है, लेकिन हम सिलेक्शन नहीं हो पाता आरक्षण की वजह से। इन चंदाजीवी लोगों से आप जरा पूछिए कि इनका 80% मेरिट आता कहां से है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अब इनका कैसे मेरिट आता है। मेरिट सिर्फ ऐसे आता है कि एक नंबर के नकलखोर होते हैं, एक नंबर के हरामखोर होते हैं, ये पेपर आउट करने में माहिर होते हैं, कॉपी लिखवाने में माहिर होते हैं, नकल करने में माहिर होते हैं और सेटिंग करने में माहिर होते हैं ना। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग फटाफट ग्रुपों में शेयर करते जाएं, और आप लोग जितना जल्दी ग्रुपों में शेयर कर लेंगे उतना जल्दी हम आप लोगों को बताऊंगा कि एक चंदाजीवी रामनयन दुबे अपनी बेटी को मास्टर की परीक्षा में टॉप कराने के लिए वह पेपर आउट कराता है, और पेपर आउट करने वाला अशोक तिवारी है जो एक नंबर का मेरिटधारी है। और अशोक तिवारी व्हाट्सएप किसको करता है पेपर, वो अनुग्रह द्विवेदी को करता है, और अनुग्रह द्विवेदी सॉल्व करके किसको देता है, सॉल्व करवा करके आकांक्षा द्विवेदी को। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकी मेरिट हाई बनती है, और एक कहते हैं कि हम मेरिटधारी हैं और आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं इन चंदाजीवी लोगों से, ये जो अपने को मेरिटधारी बताते हैं और आरक्षण के नाम से इनके पेट में दर्द होता है, इनको पीड़ा होती है, नहीं चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नहीं चाहिए ये आरक्षण, नहीं चाहिए ये आरक्षण, लेकिन सबसे पहले तुम हमारी बराबरी में तो आओ, हमारी बराबरी में तो आओ। जिस तरीके से ये
लेने वाले लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित समाज के लोग हैं, इनकी मां दूसरे के खेतों में जाकर के गेहूं काटने का काम करती है, धान काटने का काम करती है। इनकी मां के साथ सबसे पहले तुम अपनी मां को भी भेजने का काम करो और उसके बाद बात करना बराबरी की। और जिस तरीके से यही SC ST OBC के लोग जिस तरीके से गंदी नाली में घुस करके जाति के आधार पे इनको नाली में घुसाया जाता है, और नाली में घुस करके जो नाली साफ करने का काम करते हैं, सबसे पहले वहां पहुंच करके तुम लोग नाली साफ करने का काम करो, उसके बाद फिर आरक्षण का विरोध बेटा करना, दबा के करना आरक्षण का विरोध। तुम्हारे साथ हम भी आरक्षण का विरोध करेंगे। लेकिन क्या है, ये मेरिट बनाने के लिए जो तुम लोग पेपर आउट करते हो, कभी कटाप लगाते हो तो कभी फटाप लगाते हो, कभी सेटिंग करते हो, कभी चीटिंग करते हो, तुम्हारी मेरिट कैसे बनती है हिम्मत? अगर हिम्मत है तो अपने बच्चों से कंपटीशन करा करके देख लो। इन SC ST OBC के लोग सड़ी हुई नाली में घुसा करके, सबसे पहले अगर कंपटीशन कराना है तो गंदी नाली में घुसा करके कंपटीशन कराओ। अगर कंपटीशन कराना है तो सबसे पहले खेत में काम करा करके कंपटीशन कराओ। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं लाइव आना अभी बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद काफी दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं, जो मैं देख लिया हूं कि आप लोग लगातार वीडियो शेयर करना जो है आप लोग बंद कर देते हैं। तो ये होता है कि अभी आप लोगों को छोड़, तमाम लोग जो है शिकायत करते हैं कि राजेश्वर भाई आप लाइव बंद कर दिया है। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग चलते हुए वीडियो को क्लिक करें, और जैसे क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे तो शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है व्हाइट कलर में। नीचे आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है शेयर। क्लिक कर, वीडियो क्लिक करेंगे तब, और जैसे ही शेयर की बटन दबाएंगे आप देखेंगे दाहिने साइड में 3 मुंडी आएगी, और मुंडी किसकी होगी? चंदा जीवी की। और उस चंदा जीवियों की मुंडी पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ग्रुप आ जाएगा, और बारी बारी से उंगली से ग्रुपों में आप दबाते चले जाइए, वीडियो अपने आप शेयर होता चला जाएगा, अपने आप शेयर होता चला जाएगा और लोग जुड़ते चले जाएंगे। आरक्षण विरोधियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण देश के लिए अभिशाप है, आरक्षण हमारे ऊपर चोट करता है, आरक्षण से देश बर्बाद होता है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जब तुम चीटिंग करके, नकल करके मेरिट बनाते हो तो उससे देश नहीं बर्बाद होता है। देश तो बर्बाद तुमने किया 5000 सालों से, हजारों सालों से तुम लोगों ने देश को बर्बाद किया। देश को आरक्षण वालों ने बर्बाद नहीं किया है। देश को आरक्षण की जरूरत किसकी वजह से पड़ी है? कभी तुमने सोचा कि देश के लोगों को आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस देश के अंदर आरक्षण की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि एकलव्य कमजोर था। आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी कि द्रोणाचार्य हरामखोर था, और वही द्रोणाचार्य दूसरा अभी आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया में भी चल रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन आप लोग ट्रेंड कराने का काम नहीं कर रहे हो कि इलाहाबाद के अंदर कीटगंज में वह इलाहाबाद जिसको क्या कहा, नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, और वहां राम दुबे जैसे द्रोणाचार्य जो है पैदा हो गए। अपनी बेटी को टॉप कराने के लिए वह पेपर ही आउट कर दिया। यह है द्रोणाचार्य, हरामखोर द्रोणाचार्य है। और जो अंधभगत यहां फुदक रहे हैं, कुत्ते दुम हिला रहे हैं, मैं इनको कहूंगा कि रात ज्यादा हो गई है, ये निकल ले चिन्मयानंद के बिस्तर पे इनकी दीदियां जा रही है, सिंगर के दरवाजे पर जा रही हैं, उनको वहां नौकरी मिलेगी, उनको वहां नौकरी मिलेगी, और भेज दे, फटाफट भेज दे, यहां से निकल ले। यहां अंधभक्तों की जरूरत नहीं है, यहां जरूरत किसकी है?
यहाँ जरूरत है उनको जो पिछले लाइन में खड़े हुए हैं, जिनको कहा जाता है कि आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है। ये मेरिटधारी मेरिट बनवाने के लिए चिन्मयानंद के पिछवाड़े में अपनी बहनों से तेल लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? और ये तेल लगाने वाले दूर रहे। और जानते हैं ये लोग अपनी मेरिट को बढ़ाने के लिए सेंगर के बिस्तर को भी गर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं। और जानते हैं, और जब इनको और मेरिट की जरूरत पड़ती है तो ये बाथरूम में डब साबुन लगवाने से भी पीछे नहीं हटते हैं, वहां इनकी मेरिट बढ़ती है। आई हरामखोर जैसे लोग जो है, जो यहाँ आकर के अनाप शनाप बक रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। ये मुद्दा भटकने वाला नहीं है। ये राम नयन दुबे और अशोक तिवारी जैसे जो हरामखोर है, जो पेपर लीक करके मेरिट बनवा रहे हैं और आरक्षण का विरोध करवा रहे हैं, उनकी यहां जरूरत नहीं है। ऐसे हरामखोरों को जूतों से पीटने अगर ये मिले तो जूतों से पीटने की जरूरत है, क्योंकि कितने लोगों का ये भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और इनके वजह से सरकार पर भी जो है दाग लग रहा है। हमारे जो योगी जी हैं उनके ऊपर दाग है। ये जो हरामखोर द्रोणाचार्य है, राम नयन दुबे जैसे, अशोक तिवारी जैसे, अनुग्रह द्विवेदी जैसे, आकांक्षा द्विवेदी जैसे, ये क्या है? ये मेरिटधारी जो है क्या है? ये सिर्फ जो है ये देश के नाम पर ये धब्बा है, ये कलंक है। और मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें। अगर आप लोग वीडियो ग्रुपों में शेयर करते जाएंगे तो मैं डेली शाम को लाइव आऊंगा, शाम को पर डे लाइव आऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर 1000 लोगों को जोड़ लिए, ये मेरा खुला चैलेंज है, अब तक 400 लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग 5-5 ग्रुपों में शेयर कर दिए, अगर 340 लोग 5-5 ग्रुपों में 1000 अगर शेयर आप लोग कर लिए, तो मैं प्रतिदिन शाम को लाइव हमारा शुरू हो जाएगा। अब अगर आप नहीं शेयर कर पाए तो फिर लाइव हमारा शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पर ही हमारी ताकत है। अगर आप लोग 5-5 ग्रुपों में शेयर करते गए, शेयर कैसे करना है एक बार मैं फिर बता दूं। ये जो चंदाजीवी लोग हैं, ये जो किसानों को कहते हैं आंदोलन जीवी, तो आंदोलन करना तो ये हमारे हक है, हमें संविधान अधिकार देता है, लेकिन ये चंदा इकट्ठा करना किसी संविधान में नहीं लिखा है। ये चंदा जीवियों से मैं ये कहूंगा ये दूर रहे। और आप लोग वीडियो को कैसे शेयर करेंगे? चलते हुए वीडियो को एक बार क्लिक करें, हाथ से जैसे क्लिक करेंगे, वैसे ही शेयर का ऑप्शन दिया, नीचे शेयर लिखा हुआ है, और शेयर के बटन को दबाएंगे तो ये बगल में चंदा जीवियों की जो है मुंडी बनी है, उस मुंडी पे क्लिक करेंगे, ग्रुप आएगा, ग्रुपों में शेयर करते रहे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आप जात विशेष को बोल रहे हैं, मैं जात विशेष पर न कभी बोला हूं न मैं बोलूंगा। जात विशेष को लोग गंदे नहीं होते हैं, ये जात विशेष के लोग गंदे नहीं होते हैं। ये गंदे जो है ये हरामखोर द्रोणाचार्य राम अनुग्रह द्विवेदी जैसे लोग होते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जात विशेष को टारगेट, जात विशेष को मैं कभी टारगेट नहीं किया हूं। और जो लोग ब्राह्मणों का नाम ले रहे हैं, ये गंदे लोग हैं, ये घिनौने लोग हैं। हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, दलितों की लड़ाई लड़ी है। ऐसे मैं उन महान आत्माओं को, मैं पुण्य आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनकी सोच को मैं नमन करता हूं। और ये गंदे और घिनौने, ये घटिया लोग, राम नयन द्विवेदी जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे मैं थूकता हूं, ऐसे लोगों के मुंह पे मैं थूकता हूं। ये लोग पूरी, अगर इनकी जाति और बिरादरी के नाम पर अगर लोग ट्रोल करें या लोग जोड़े तो ये गलत है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करके बाहर कर देना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।